हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के स्पेशल क्लास में कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन फिर से हम लेने जा रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है और उससे प्रैक्टिस करना है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट और भी अदर चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चन रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन रहेगा वो आपके मिस ना हो। उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तुरंत में मिल जाए ताकि वो आप अच्छी तरीके से स्टडी कर सके। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या बोला है इसमें, इस क्वेश्चन में, और हमें क्या फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए इसे और लिखना मत भूलिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन लिया गया है इस चैप्टर सर्कल में से है। सॉल्व एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। सॉल्व एग्जाम्पल जनरली स्किप करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उसे स्किप नहीं करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस सॉल्व एग्जाम्पल में से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम सॉल्व एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्रॉम चैप्टर सर्कल। नाउ क्वेश्चन इज PQ is a chord of length 8 centimeter to the circle. PQ is a chord of length 8 centimeter to a circle of radius 5 centimeter. कोई chord PQ दिया है to the circle और जिस सर्कल का रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। The tangents at this P and Q intersect at point M. ये जो कॉर्ड पी क्यू, इसके जो एंड पॉइंट्स है पी क्यू, यहाँ दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए और ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट टी। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ टीपी। देखिए फिगर जो मतलब फिगर हम पहले बना लेते हैं, उससे समझेंगे कि क्या दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम सिंपल सा फिगर बनाते हैं इसमें कि एक सर्कल है। दिस इज अ सर्कल, ओके, दिस इज अ सर्कल, ओके, हैविंग सेंटर, and suppose the center is represented by O. One chord is given, okay? तो पहले हमें टेंजेंट बनाना पड़ेगा यहाँ ताकि हमें कॉर्ड की लेंथ यहाँ समझ में आ सके कि क्या एग्जैक्टली लेंथ होगी। तो देखिए कॉर्ड है पी क्यू से रिप्रेजेंट किया, कॉर्ड पी क्यू एंड एंड पॉइंट ऑफ पी क्यू टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए और ये टू टेंजेंट्स जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट वन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब देखिए टेंजेंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं मतलब पैरेलल टेंजेंट की तो बात यहाँ हो नहीं रही है, तो टिल्टेड फॉर्म में रहेगी, कहीं ना कहीं जाके बाहर सर्कल में ही वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। सो आउटसाइड द सर्कल दिस टू टेंजेंट इंटरसेक्टेड एट वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज गिवन T. ओके, दिस P and Q are intersected at point T. Then find the length TP. तो TP जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, TP इज क्वेश्चन मार्क। अब देखिए रेडियस भी दी है, सर्कल की रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर, इसे ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज 5 सेंटीमीटर, ओके, और ये जो पी क्यू टेंजेंट है वो 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने फिगर में ड्रॉ कर लिया है। इसमें एडिशनल जो इंफॉर्मेशन रहेगी उसे बाय कंस्ट्रक्शन हम आगे कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। हमें ये पता है कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो वो टच करेंगे एट सम टू पॉइंट। तो वो टच कहाँ कर रहे हैं, कॉर्ड पी क्यू के जो एंड पॉइंट्स है वहाँ टच कर रहे हैं। तो यही बोला गया है कि एंड पॉइंट्स पे दो टेंजेंट ड्रॉ करो। तो उल्टा भी हमें समझ सकते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टचेस द पॉइंट्स, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सर्कल को है पी और क्यू है और पी क्यू को ज्वाइन करेंगे तो रिक्वायर जो पी क्यू कॉर्ड है वो हमें मिल जाएगा। ओके, उल्टे तरीके अपोजिट अगर हमने सोचा तो। अब देखिए इसे अगर इसे हम ज्वाइन करते, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू को भी डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते तो ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। साथ में टी ओ को भी ज्वाइन कर लेते हैं, दिस इज टी टू ओ। ओके, तो इस तरह से दो पार्ट और से हमें ज्वाइन करना है। तो हम लिखेंगे यही ज्वाइन व्हाट, OT and this OQ। अब हमें पता है कि टेंजेंट रेडियस थ्योरम क्या होता है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा जो टेंजेंट रहेगा और रेडियस जस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करेंगे तो वो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री।
ओके हम तो लिखेंगे यहाँ OP इज परपेंडिकुलर टू PT ऑल्सो, या तो फिर एंड लिख सकते हैं OQ इज परपेंडिकुलर टू OQ इज परपेंडिकुलर टू TQ, या तो QT भी बोल सकते हैं हम QT। ओके सिंपल सी चीज हमने लिख लेना है। ओके स्किप मत कीजिएगा, ऐसे सारे जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट में उसे लिख जरूर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ और एक चीज मेंशन करेंगे, हमें पता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ रहते हैं, दोनों इक्वल लेंथ रहेगी। हमें TP निकालना है, मतलब TP की जो वैल्यू आएगी वो TQ की भी रहेगी। साथ में हम डायरेक्टली लिखेंगे ओके वी नो दैट these two triangles TPO and QTO, triangle TOP लिख लेते हैं, TOP is congruent to triangle TOQ by triple S congruency rule. Okay, because length of the tangent drawn from the external point इक्वल रहता है, रेडा इक्वल रहता है और कॉमन साइड रहेगा OT इज इक्वल टू OT, जिससे हम लिख सकते हैं कि ये जो दो एंगल दिख रहे हैं, ये वाले दो एंगल ये इक्वल हो जाएंगे, ये दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन इसकी जरूरत नहीं, हमें इस दो एंगल की बात करते हैं हम, एंगल POT, दिस इंप्लाइज एंगल POT is equal to एंगल QOT बाय CPCT से दोनों एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। अब क्यों किया है देखिए, अब ये दो एंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ओके अब देखिए अगर ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज OT इज परपेंडिकुलर टू गिवन कॉर्ड OQ। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये परपेंडिकुलर प्रूफ करके बताना है आपको कि QOT परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो रहेगा वो इक्वल रहेगी और ये दोनों भी एंगल इक्वल रहेंगे। मतलब OT क्या करेगा, होल एंगल T को होल एंगल O को बाइसेक्ट करेगा। जो भी ये एंगल बाइसेक्टर रहेगा वो परपेंडिकुलर टू गिवन कॉर्ड रहेगा एट द एंड पॉइंट्स ऑफ जो भी रहेगा कॉर्ड एट पॉइंट पे जो दो टेंजेंट स्ट्रोक किए उसके लिए। ओके तो इतना डिटेल में और जाने की जरूरत नहीं है। तो OT इज परपेंडिकुलर टू PQ हमने प्रूफ कर दिया है, मतलब ये 90 डिग्री आ जाएगा दोनों। ओके अब ये 90 डिग्री हो गया, और साथ में जब भी हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सेंटर टू द गिवन कॉर्ड, 9th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन अ गिवन कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसके ऊपर से हम और एक पॉइंट लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा कि ये सपोज ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है OT का PQ के साथ, इसे M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज PM इज इक्वल टू QM, और ये कंप्लीट लेंथ 8 है तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बस हमें ये पॉइंट डायरेक्टली नहीं लिखना है, इसके लिए ये दो स्टेप आपको ऐड करना है, अदरवाइज मार्क्स कटने के चांसेस है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि 4 सेंटीमीटर है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। हमारा मेन टारगेट है TP, लेंथ ऑफ TP निकालना है। ओके अब देखिए और एक चीज यहाँ ध्यान देते, इस ट्रायंगल की अगर बात करें हम, ये वाला ट्रायंगल जो है ये, ओके ये ट्रायंगल कौन सा है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान में रखिएगा 90 डिग्री है ये, क्योंकि अभी हमने परपेंडिकुलर प्रूफ किया तो ये 90 डिग्री आ गया। तो ये ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ये रेडियस 5 है, ये जो है पार्ट ऑफ डायमीटर दैट इज PM ये 4 है। तो हम OM की लेंथ निकाल सकते हैं। तो हम इन ट्रायंगल OPM अगर लेते हैं, इन ट्रायंगल OPM बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, ये देखिए 90 के अपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेनस कहलाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ओके यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। ओके तो इस ट्रायंगल में हमने पाया छोटे वाले राइट साइड वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया ताकि OM की लेंथ निकल सके। तो OP कितना है 5 स्क्वायर, ओके OP 5 है, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, OM जो है 4 है, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस PM स्क्वायर। अब देखिए 16 को इधर भेजेंगे, 25 माइनस 16 होता 9 इज इक्वल टू PM स्क्वायर। तो PM कितना आ जाएगा, PM स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, PM स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो PM आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। इस तरीके से हमने लेंथ PM निकाल चुके हैं। ओके दिस इज लेंथ PM। तो ये जो लेंथ आई है हमारी 3 सेंटीमीटर आ चुकी है। ओके
अब इसका यूज क्या है देखते हैं। अब यहां देखिए, अब यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का शुरुआत होने जा रहा है, उस पर आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से इसमें हमें मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो निकालना किस तरीके से निकाली जाएगी। मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टेंजेंट है वो x है, ओके, x सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो इसे हम कंसिडर कर लेते हैं, ओके, लेट pt जो है हमारा pt इज इक्वल टू x सेंटीमीटर हमने मान लिया है, ओके, pt। अब देखिए यहाँ ये डिस्टेंस OT जो है उसका OM पार्ट हमें पता है लेकिन TM पार्ट हमें नहीं पता है, तो TM को भी क्या मान लेते हैं हम, TM, ओके, TM इज इक्वल टू y ले लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ OT। O से लेके T तक जो लाइन सेगमेंट है सेंटर से दिस पॉइंट T तक, इसका OM पार्ट हमें पता है जो अभी निकाला है हमने, OM, ओके, P wait OM, right, not VM, it is OM, this is OM, okay, OM is equal to 3 हमारा आ चुका है, अभी इसमें हमने सॉल्व किया है। OM it is not 16, this is OM square plus PM is 16, right, 4 square, okay। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करेक्शन है, तो OM is equal to हमारा 3 आ चुका है, this is OM is 3। अब देखिए PT इज इक्वल टू x सेंटीमीटर लिया और TM जो है उससे y सेंटीमीटर हमने लिया है। ये दो चीज आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। ये जो डिस्टेंस TM है यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इसी को y लिया है हमने, यहाँ से यहाँ तक, ओके, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हमने y लिया है और जो टेंजेंट है, जो PT टेंजेंट है उसको हमने x लिया है, ओके। अब इसके बाद देखिए हमें करना क्या है, हमें दो ट्रायंगल को यहाँ सिलेक्ट करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब दो ट्रायंगल कौन से देख लीजिए। पहला तो मैं ये जो ट्रायंगल लूंगा PMT लूंगा, इस ट्रायंगल PMT में देखिए ट्रायंगल PMT जो इन ट्रायंगल PMT बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम देखिए ये 90 तो ये भी 90 ही होगा, इसे शो करने की जरूरत नहीं है। PMT अच्छे से इसे देखिएगा, जूम करके देखिए, लगे तो फिगर अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये 90 डिग्री ये हाइपोटेनस हो जाएगा इसका, तो क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब PT स्क्वायर इज इक्वल टू TM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, ओके। होप सो कि समझ में आया होगा। ये ट्रायंगल PMT की बात कर रहे हैं, उसमें पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा PT स्क्वायर इज इक्वल टू TM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। अब देखिए PT कितना लिया हमने x, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू TM कितना है, TM इज y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस PM कितना है, PM इज 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, ओके। अब यहाँ हमें करना क्या है, सिंपल सा y स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, 16 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो इसे ले देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ हमने x और y के बीच में रिलेशन निकाला है, तो y स्क्वायर की वैल्यू निकाले इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 16। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो सबसे पहले आपको माइंड में रखना PMT में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एक रिलेशनशिप निकाल ली बिटवीन x एंड y, जो कि हमने कंसीडर किया कि PT x है और TM y है। अब नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा लेंगे उसके बाद देखते हैं। ट्रायंगल PMT की बात करेंगे क्योंकि ये PM इज परपेंडिकुलर, OP इज परपेंडिकुलर टू TP है, तो ये 90 डिग्री की वजह से इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं अभी वो है ट्रायंगल OPT के बारे में, ओके। तो ट्रायंगल OPT में यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल OPT बाय पाइथागोरस थ्योरम ध्यान में रखिए, अप्लाई करना है OPT में। अभी 90 है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा OT, तो यहाँ लिखेंगे हम OT स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ओके। इस तरीके से इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। OT कितना है, OT देखिए यहाँ OM TM प्लस OM यानी y प्लस 3 है OT, ओके। फिर से देखिएगा इसे, OT इज नथिंग बट y प्लस 3, इतना y पार्ट है इतना 3 है, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू PT कितना है हमारा, PT x है तो x का स्क्वायर ले लेंगे। OP कितना है 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें निकालना है PT डिस्टेंस, PT निकालना है मतलब x के वैल्यू निकालना है,
तो पहले इसे एक काम करते हैं, इसे एक्सपांड कर देते हैं, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी मतलब 6y प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके, तो एक रिलेशन आ गया एक्स वाई के बीच में फिर से हमारे पास। ओके, थोड़ा इसे और सॉल्व कर लेते, देखते क्या आएगा। वाई स्क्वायर एज इट इज, अब यहाँ जो है 25 है, इसको इधर भेज दीजिए आप, ये प्लस 6y वैसे ही रहेगा, ये 9 हो जाएगा, माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को सिंगल रखा हुआ क्योंकि हमें मेन टारगेट है एक्स के वैल्यू फाइंड आउट करना, इसलिए बाकी सारे टर्म को इधर भेज दिया मैंने। अब देखिए 9 माइनस 25 कितना होता है, देखते हैं। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, साथ में अब एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर की भी वैल्यू हमें पता है इक्वेशन 1 से, वो भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16। ओके, अब देखिए वाई स्क्वायर कितना है, फ्रॉम वन। ओके, तो वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 6y, और साथ में ये कितना हो जाएगा, इट इज 16। हाउ मच इट इज 16, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये, और माइनस 16 मतलब माइनस 32 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये अब इसको और इसको उधर शिफ्ट कर देंगे हम, 6y को इधर रखेंगे हम, 6y, और ये अभी क्या हो जाएगा, बाकी टर्म एक्स स्क्वायर, तो ये इधर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म इधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 16 माइनस 32 उधर जाएगा तो प्लस 32 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 6y इज इक्वल टू 32, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 32/6। तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 32/6, 2 से डिविजिबल है, 16/3 इज द वैल्यू ऑफ y। होप्स कि आपको समझ में आएगा। ये डिस्टेंस जो है t से लेके m तक, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी, 16/3 आ चुकी है। इस y का यूज करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू, कितना वैल्यू है y की, 16/3, तो यहाँ हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 16/3 इन इक्वेशन 1। तो 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज होगा हमारा, देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 11 एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो एक्स के जगह हम रखेंगे, सॉरी वाई की जगह हम लिखेंगे 16/3, नॉट एक्स की जगह वाई की वैल्यू, क्योंकि हम निकाल चुके 16/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर क्या है, 16/3, और इसका स्क्वायर है, ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 16/3। अब क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 16 स्क्वायर होता है, कितना होता है 16 स्क्वायर, 256, और 3 स्क्वायर होता है 9, ये माइनस 16 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 16/1 के फॉर्म में लिख लेते हैं इसे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये होगा 256 इंटू 1 इज 256 प्लस 16 9 हो जाता है 144 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 256 प्लस 144 हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 9, तो एक्स स्क्वायर कितना आया 400/9, तो एक्स कितना आएगा 20/3, बिकॉज 20 स्क्वायर इज 400, 3 स्क्वायर इज 9। तो हमारा जो वैल्यू ऑफ एक्स आया है वो 20/3 आ चुका है, एंड दिस एक्स इज नथिंग बट टीपी, सो दिस इंप्लाइज टीपी बोलो या तो पीटी बोलो, पीटी इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन जिसमें कि टीपी निकालना था हम निकाल चुके। अच्छे तरीके से समझ के इसे लिखना मत भूलिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व एग्जांपल। ओके, सर्कल चैप्टर से, और क्या दिया है उसमें, हमें क्या करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने के बाद उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ओके, so the next question is prove that two concentric circles the chord of a larger circle touches the smaller circle. Prove that two concentric circle तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए, इसमें हैविंग कॉमन सेंटर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, एक ही सेंटर रहेगा और अलग अलग सर्कल रहेगी, छोटा बड़ा साइज में। ओके, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द chord ऑफ लार्जर सर्कल, यहाँ दिया है कंडीशन, द chord ऑफ
larger circle touches the smaller circle, क्या बोला गया है इसमें कि जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को टच हो रहा है. ओके, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इज bisected at a point of contact. देखिए, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल में एक बड़ा सर्कल रहेगा और एक छोटा सर्कल रहेगा. तो जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है वो छोटे सर्कल का टेंजेंट यहां बोला गया है. ओके, और जो टेंजेंट रहेगा उसी में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है. तो हम सिंपल सा फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं. ये छोटा सा सर्कल है पहला, इसका सेंटर जो है, ओके, सेंटर इज सपोज O, एंड वन मोर सर्कल हैविंग सेम कॉमन सेंटर, दिस वन इज सेकेंड वन. ओके, तो क्या बोला गया कि बड़ा सर्कल जो उसका कॉर्ड जो है वो छोटे सर्कल को टच कर रहा है. ओके, छोटे सर्कल को टच कर रहा है, ये चीज यहाँ दी है. सो कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल. अब देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल ए बी से सपोज रिप्रेजेंट कर देते हैं और टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट एम ले लेते हैं. पॉइंट एम पे टच कर रहा है, सेंटर ऑफ जो कॉमन सेंटर है उसे ओ ले लिया हमने. अब क्वेश्चन क्या है कि जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है ए बी, ओके, इट इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. किसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बाइसेक्ट हो रहा है? तो कॉर्ड जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है एट वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज एम एंड दिस पॉइंट एम इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ कॉर्ड एंड स्मॉलर सर्कल. मतलब ए बी जो कॉर्ड है लार्जर सर्कल की वो टेंजेंट एक्ट कर रहा है फॉर स्मॉलर सर्कल. ओके, तो इट इज बाइसेक्टेड बोला है. देखिए, अब बाइसेक्ट ये कर रहा है तो इसे हम ज्वाइंट कर सकते हैं. ओके, ज्वाइंट AO एंड BO भी कर सकते हैं. अब हमें एक चीज पता है कि जब भी टेंजेंट रहेगा टू द गिवन सर्कल तो क्या होगा, यूजिंग टेंजेंट रेडियस थ्योरम इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर रेडियस, और टेंजेंट जो रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा. तो ये 90 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, बोथ आर 90 डिग्री ईच. अब इससे क्या करेंगे हम, RHS टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे और AM इज इक्वल टू BM आ जाएगा. तो हम सबसे पहले शुरुआत यही करेंगे हम, AB इज chord of larger circle. Okay, and this AB again, AB is tangent to smaller circle at M बोल सकते हैं हम, at point M. ओके, इसके वजह से क्या हो जाएगा कि OM इज सेड टू बी परपेंडिकुलर टू AB. ठीक है, परपेंडिकुलर लिख दिया मतलब 90 प्रूफ हो गया. इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM. अब देखिए, दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं. OM इज इक्वल टू OM कॉमन, दिस इज कॉमन. दूसरा पार्ट होगा OA इज इक्वल टू OB, रेडा ऑफ लार्जर सर्कल, तो रेडा लिखना काफी है इसमें. एंड थर्ड वन इज एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB जो कि 90 डिग्री. अभी थोड़ी देर पहले हमने परपेंडिकुलर प्रूफ किया, उससे 90 डिग्री आ गया. अब इस 3 पॉइंट्स हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर व्हाट, ट्रायंगल OAM is congruent to triangle OBM by RHS rule. RHS congruence condition और रूल बोल सकते हैं. और इसी के ऊपर से लिख सकते हैं हम AM is equal to BM. ओके, CP से CP. इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ कॉर्ड और स्मॉलर सर्कल है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट कर रहा है, दैट इज AM इज इक्वल टू BM. इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर चुके हैं.
नाउ द नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो इसे अच्छे तरीके से समझना है आप लोगों को और लिखकर जरूर देखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज two tangents TP and TQ are drawn to the circle. Two tangents TP and TQ are drawn to the circle. Okay, two tangents TP and TQ are drawn to the circle with center O. With center O. Okay. From the external point T. From an external point T, then prove that angle PTQ, prove that angle PTQ, okay, PTQ is twice of angle OPQ. देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझने के लिए फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है. कोई भी देखिए क्वेश्चन है तो उसको फिगर बना के अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है. चलिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं. क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिए उसी हिसाब से फिगर बनेगा. कोई सर्कल है तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा हमें. दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय ओ, दिया है सेंटर ओ. दिस इज सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल. उसके बाद अब क्या बोला, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी. तो देखिए दो टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे हम, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया. So this is the external point T. TP and TQ are the two tangents drawn from an external point T to the circle with center O. Okay. अब प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि OPQ, देखिए OPQ अब इसे ज्वाइन करना पड़ेगा हमें. दिस इज OP and this one is up to Q. तो ये जो एंगल है OPQ, ये हमें प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ PTQ, जो PTQ दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ OPQ बोला है. इस OPQ के ट्वाइस हमें प्रूफ करना पड़ेगा. तो सिंपल, सबसे पहले हमने फिगर जो बेसिक लेवल का फिगर है वो बना चुके हैं और इस बेसिक लेवल के फिगर से ही हमें आंसर निकालना. लेकिन ये फिगर इनकम्प्लीट है, इसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन मतलब क्या करना पड़ेगा, देखिए OT को ज्वाइन कर लेते हैं हम, इसे O2T, ठीक है, इसे ज्वाइंट कर लिया हमने. साथ में जो OP है परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लिया, ये 90 डिग्री हो जाएगा. तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं. यहाँ लिख लेते हैं PT इज इक्वल टू TQ भी हो जाएगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. यहाँ शुरुआत करते हैं सोल्यूशन की. इसके सोल्यूशन टू दिस, ओके, PT एंड QT आर tangents PT and QT are tangents to circle. ओके, बेसिक इंफॉर्मेशन लिखिए इसमें और साथ में हम लिख लेते हैं दिस इंप्लाइज OP इज परपेंडिकुलर टू PT. ठीक है, OP जो है PT को परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा. कि बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, और लिखना जरूरी है, थोड़ा इंप्रेसिव रहता है सब चीज हम लिख रहे हैं क्वेश्चन से. तो अब देखिए, अब थोड़ा और ध्यान देते हैं कि ये एक्सटर्नल पॉइंट T है, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ जो रहेगी इक्वल रहेगी. ओके, अब यहाँ लिखते हैं हम TP is equal to TQ. Okay, also we know that what TP is equal to TQ. यहाँ रीजन लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ tangents from external point, बस इतना भी लिखा तो काफी समझ में आ जाता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कभी भी इक्वल रहता है. अब देखिए दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये ट्रायंगल TPQ जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल. दिस इंप्लाइज ट्रायंगल TPQ, ओके, इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा TPQ. अब देखिए इसमें जो दो साइड है TP इज इक्वल टू TQ, ओके, TP इज इक्वल टू TQ, ये साइड इक्वल है
और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके दो बेस एंगल रहेगी, ये भी इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस इंप्लाइज एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब देखिए दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने के बाद अब आते हैं इस एंगल टी के ऊपर। ओके, इस एंगल टी के ऊपर आते हैं। अब हमें ये पता है कि एंगल जो टी है, ये जो लाइन सेगमेंट ओ टी डिवाइड और बाइसेक्ट दिस एंगल टी ऑलवेज। ओके, यहाँ लिखेंगे हम एंगल, या तो उससे पहले काम कर लेते हैं, इस एंगल टी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। लेट एंगल टी इज इक्वल टू एक्स डिग्री मान लेते हैं। ओके, ये कंप्लीट एंगल टी है उसे एक्स डिग्री मान लिया हमने। अब यहां लिखेंगे हम एंगल पी टी ओ इज इक्वल टू क्यू टी ओ, दोनों इक्वल एंगल रहते हैं। हमें पता है प्रॉपर्टी कि जो ओ टी वो बाइसेक्ट करता है, यहां रीजन लिखेंगे ओ टी बाइसेक्ट एंगल टी, ओ टी जो है एंगल टी को बाइसेक्ट करता है। ओके, तो यहां जो एंगल पी टी ओ और क्यू टी ओ हो जाएगा, ये दोनों होगा ये कंप्लीट एंगल का हाफ। तो इसके ऊपर से लिख लेते हैं हम एंगल पी टी ओ इज इक्वल टू क्यू टी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स। ओके, हाफ ऑफ एक्स, ये तो हाफ इंटू एक्स डिग्री लिख लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला एंगल है वो आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल टी। ओके, अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें सर्फेस प्रूव करना है, हमें फाइंड आउट करना है पी टी क्यू। देखिए ये वाला जो एंगल है पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। ओके, इज ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। तो हमने यहाँ जो एंगल निकाल चुके हैं पी टी क्यू, या तो पी टी ओ जो है हमारा पी टी ओ वो हाफ ऑफ एक्स हमारा आ चुका है। ओके, अब देखिए पी ओ पी क्यू जो एंगल है, यहाँ अगर इस दो जो लाइन सेगमेंट यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसे अगर कोई नाम दे देते हैं एम इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी क्यू एंड ओ टी, तो इसे माइंड में रखिएगा। एम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट फिगर में समझने के लिए कि एम इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन सेगमेंट ओ टी एंड पी क्यू। अब देखिए, अब यहाँ आते हैं हम यहाँ, अब ये जो ट्राइंगल है हमारा ओ पी टी, इसमें ये जो पार्ट है ये पूरा 90 डिग्री है। ओके, ये पूरा पार्ट जो है 90 डिग्री, एंगल ओ पी टी की बात कर रहे हैं। एंगल ओ पी टी ये जो है हमारा 90 डिग्री। ओके, ओ पी टी इज 90 डिग्री, ये एंगल ओ पी टी है हमारा 90 डिग्री, ध्यान में रखना। और ओ पी टी जो है व्हाट, ओ पी टी इज नथिंग बट सम ऑफ दिस एंड दिस एंगल, ये दोनों का सम है ओ पी टी। तो लिखेंगे हम इट इज नथिंग बट एंगल ओ पी एम, ओ पी एम। देखिए ओ पी एम को हम ओ पी क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ओ पी एम की बात करेंगे, उसके बाद ही ओ पी एम को हम ओ पी क्यू भी लिख सकते हैं। ओ पी एम प्लस टी टी पी एम। ओके, टी पी एम, तो प्लस आ जाएगा एंगल टी पी एम, और दोनों का सम 90 डिग्री। ओके, इसकी बात करें कंप्लीट एंगल की बात करें जो कि 90 डिग्री है। तो यह इतना लिखने के बाद अब देखिए OPM, अब ये OPM जो है हमारा OPM की बात करें, ये वाले एंगल की बात करें, हमें चाहिए प्रूफ में OPM या तो OPQ चाहिए हमें। TPM, नेक्स्ट TPM क्या है, ये वाला TPM बोलो तो ये वाला एंगल हो जाएगा TPM। अब देखिए इस ट्रायंगल में TPQ की अगर बात करें तो ये दोनों एंगल इक्वल है, राइट, दिस टू आर एंगल इक्वल। ओके, ये दोनों का मेजर इक्वल है। इस बड़े ट्रायंगल की बात करें PTQ की, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। ओके, और ये थर्ड एंगल आता है इस ट्रायंगल का कंप्लीट एंगल T। अगर यह एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ थ्री एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए इसे थोड़ा माइंड में रखते हैं, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसे इसका यूज करेंगे आगे। तो पहले इस बड़े ट्रायंगल की बात कर लेते हैं PTQ, इन ट्रायंगल PTQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, तो दिस एंगल T प्लस एंगल, ये वाला पार्ट जो है TPQ ले लेते हैं, TPQ प्लस
टी क्यू पी, और तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। बट ये दोनों एंगल जो इक्वल है, तो इस नीचे वाले की जरूरत नहीं है हमें, मान लेते इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दे, तो क्या हो जाएगा, एंगल टी भी हमने लिया x डिग्री, तो चलिए इसे x लिख लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा, दोनों सेम है इसलिए ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू हो जाएगा, ये टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखिए ये टी पी क्यू को इधर ही रखते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू, और इस x को भेज देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस 2 को इसके डिवीजन में भेज देंगे, तो एंगल टी पी क्यू जो है ये दोनों को डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ओके, ये 2 जाएगा इस दोनों के नीचे, डिवाइडेड बाय 2, दिस इज व्हाट x। अगर 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा आंसर आएगा नेक्स्ट स्टेप में। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आंसर जो आएगा वो लिख लेते हैं, तो एंगल टी पी क्यू, ओके, टी पी क्यू जो है हमारा एंगल आएगा 180 बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, मतलब 180 बाय 2 90 हो जाएगा, माइनस एक्स बाय 2 आ जाएगा। ओके, अब देखिए मैंने यहां से इसे इक्वेशन 1 देने के बाद यही स्टॉप करके सिंपल ये बड़े ट्रायंगल में से हमने वैल्यू ऑफ एंगल टी पी क्यू निकाला है। टी पी क्यू इज नथिंग बट टी पी एम, ये जो बड़ा एंगल है टी पी क्यू, इट इज नथिंग बट टी पी एम, मतलब ये टी एम और टी क्यू कोलिनियर है, तो ध्यान में रखिएगा ये टी पी एम हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, दिस इज नथिंग बट एंगल टी पी एम, ओके, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स बाय 2। ओके, अब देखिए टी पी एम जो है इक्वेशन 1 में है, इसकी वैल्यू, ये जो टी पी एम है इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टी पी एम की, देखते हैं क्या होगा। पुट इन इक्वेशन 1, तो टीपीएम की वैल्यू 90 माइनस एक्स बाय 2 है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो हमारा ऑलरेडी ओपीएम है, एंगल ओपीएम, ओके, प्लस ये जो टीपीएम हमने यहाँ निकाला है टीपीएम, वो है 90 डिग्री माइनस एक्स बाय 2। ओके, तो टीपीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इक्वल टू हमने कर दिया 90। ओके, तो देखिए अब या दोनों साइड में 90 90 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, या तो ये पूरा टर्म उधर शिफ्ट कर लीजिए, और ओपीएम मैंने अभी कहा हूं कि ये जो एंगल ओपीएम है उसे हम ओपी क्यू भी लिख सकते हैं, ओपी क्यू भी लिख सकते हैं। अब यार हमें जरूरत है ओपीएम की जगह ओपी क्यू लिखने की, तो ओपीएम और ओपी क्यू सेम ही एंगल है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90 ये वाला, और ये 90 इधर जाएगा माइनस 90, और ये माइनस एक्स बाय 2 जाएगा तो प्लस एक्स बाय 2 आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ रह क्या गया, ओ पी क्यू इज इक्वल टू एक्स बाय 2, ये 2 को इधर भेज देते, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स क्या है हमारा वो देख लेते हैं, एक्स इज नथिंग बट दिस एंगल टी, ओके, दिस एंगल टी, और ये टी को हम लिख सकते हैं पी टी क्यू, ओके, पी टी क्यू, यहाँ लिखेंगे एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल पी टी क्यू जो है इट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर लिया है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, उस पर आपको ध्यान देना है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इस लेवल के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।